केवल सेक्स ही सेक्स होता है। परिणाम ये हुआ कि भारत पोर्न देखने के मामले में दूसरा नंबर देश पाया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज हम उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिस टॉपिक के बारे में खुल के कोई बात नहीं कर पाता है। और आपका आरएस यूथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप मस्त लाजवाब होंगे और अच्छे से आपके घर वालों का आप ख्याल रख पा रहे होंगे। देखिए, मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस टॉपिक के बारे में हमारी सोसाइटी में नेगेटिव वे में हमारी सोसाइटी में उस टॉपिक को देखा जाता है। खुल के कोई भी बात नहीं करता, कोई भी बात उस टॉपिक के बारे में नहीं करता है, जो कॉमनली सब में होता है, जानवरों में भी होता है, इंसानों में भी होता है और सब में होता है। सेक्स बहुत जरूरी है हमारे जीवन जीने के लिए, बहुत ही जरूरी है सेक्स हमारे जीवन जीने के लिए। और मुझे लगता है लड़का और लड़की हर को सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, हर शख्स को सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, अर्थात सेक्स के बारे में सभी को नॉलेज होनी चाहिए। हम बात करते हैं, आजकल स्कूलों में देखा जाता है कि साइंस के टीचर हैं और यदि सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई चैप्टर यदि साइंस में दे रखा है तो उसको हंसी मजाकों में ले लिया जाता है और हंसी मजाकों में ले लिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। परिणाम ये होता है उस हंसी मजाक का कि 16 साल और 17 साल की एक बच्चा होता है, 16 साल की लड़की। आप सोच के देखिए कि छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर एक 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की जिसकी उम्र 17 साल है महज, और वो कस्तूरबा गांधी बालिका मतलब आवासीय विद्यालय है, उसमें हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी। उसके माता पिता 40 किलोमीटर दूर रहते थे और 17 साल की लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। आप सोच के देखिए, 21वीं सदी का जो भारत है उसमें सेक्स एजुकेशन है ही नहीं। और सेक्स एजुकेशन के नाम पर मूवियां बन रही हैं, उसमें सेक्स ही सेक्स हो जाए, एजुकेशन के नाम पर सेक्स ही सेक्स होता है। परिणाम ये निकल कर आता है कि भारत पोर्न देखने के मामले में नंबर 2 पर पहुंच जाता है। सेक्स ही सेक्स होता है। परिणाम ये हुआ कि भारत पोर्न देखने के मामले में दूसरा नंबर देश पाया गया। आपने हाल ही में तो मेरा केवल और केवल एक मेन मार्क है कि हमारे इस पूरे भारत को सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इस नजरिए से केवल मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला लिया। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज गंदी नहीं होती, हम उसे गंदा बना देते हैं। हमारी सोच के आधार पर हम उसे गंदा बना देते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गंदी है, हम उसको हमारी सोच के आधार पर गंदा बना देते हैं। देखिए, सेक्स जो होता है एक बहुत ही हमारे जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीड है। जिस प्रकार हमको खाने की नीड है, हमको पहनने की नीड है, हमको पीने की नीड है, पानी पीने की, खाना खाने की, हमको सोने की नीड है, उसी प्रकार उन्हीं आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है सेक्स करने की। सेक्स का उद्देश्य केवल और केवल इतना नहीं है कि हमारी फिजिकल नीड पूरी हो जाए, बस सेक्स फिजिकल नीड पूरा करने के लिए नहीं। सेक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसके बारे में सभी को नॉलेज होनी चाहिए। माँ बाप जो बच्चों को पढ़ाते नहीं, सिखाते नहीं, मेरा उनसे बस एक कहना है, अपने बच्चों को ओपन माइंड का बनाए। ओपन माइंड का कहने का मतलब है इन सारी चीजों को एक पॉजिटिव वे में ले। जैसा मैंने पहले कहा कि स्कूलों में अपन देखते हैं कि भाई अगर चैप्टर दे रखा है सेक्स एजुकेशन के मामले में तो आजकल के जो बच्चे होते हैं उसे हंसी मजाक में ले लेते हैं और परिणाम निकलता है कि 16 साल की लड़की जो होती है वो प्रेग्नेंट मिलती है। बहुत सोचने वाला विषय है, 21वीं सदी में हमारा भारत किस ओर जा रहा है, हमारे भारत का युवा किस ओर जा रहा है, सोचने वाली बात है। तो मेरा कहने का मतलब एक है, सेक्स एजुकेशन सभी को होना चाहिए। तो आज हम सेक्स क्यों करते हैं, क्यों जरूरी होता है, क्या मतलब है सेक्स का, वो सारी चीज अपन देखेंगे। प्रत्येक जीव जनन करता है, इट मींस सेक्स करता है। और क्यों? क्योंकि अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। क्या केवल और केवल रिप्रोडक्शन करने के लिए यानी जनन करने के लिए सेक्स करते? नहीं, और भी मूलभूत जो हमारी नीड होती है, आवश्यकता होती है, उनको पूरा करने के लिए सेक्स किया जाता है। एक एक करके अपन देखते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। देखिए, सेक्स का मतलब केवल मैंने बता दिया, फिजिकल नीड को पूरा करना नहीं है, केवल रिप्रोडक्शन करना नहीं है। बहुत सारी चीज जुड़ी हुई हैं, हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी हमारे। देखिए, एक चीज मैं बता देता हूं, हर चीज का एक स्थान होता है उसको सही वे में जानने का। भाई ये चीज ऐसी है, मैं बता रहा हूं, आजकल की हमारी सोसाइटी जो हम चीज देखते हैं वो अनफेयर है, नहीं जानते हैं, उनका माइंड ओपन नहीं है। तो हर जगह होती है किसी चीज को सीखने की। तो अगर आप इस वीडियो को मजाक के तौर पर ले रहे हैं तो मत देखिएगा, अगर आप सीरियस वे में से देखना चाहते हैं, आपको नॉलेज लेना चाहते हैं तो देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
लाला सेक्स जब हम करते हैं तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी सेक्स कोई भी करता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं। सेक्स को क्या कहते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो महिला में भी होता है और पुरुष, महिला और पुरुष मिलकर इसको करते हैं। इसमें कुछ एक्सप्रेशंस भी हैं, यानी अपवाद भी हैं, और अपवाद क्या है? ये पुरुष पुरुष में भी हो सकता है और महिला महिला में भी हो सकता है। लेकिन अपन नेचुरल सेक्स के बारे में बात करेंगे। नेचुरल सेक्स के बारे में क्या बात करेंगे कि ये महिला और पुरुष में होता है। लाला जब पुरुष का पेनिस और महिला की जो वजाइना होती है वो आपस में जब मिल जाती है तो इसे यहाँ पर क्या कहते हैं? इसे ही अपन कहते हैं सेक्स। इसे ही अपन क्या कहते हैं? सेक्स। यानी पुरुष का पेनिस और महिला की वजाइना जब आपस में मिल जाती है तो इसको क्या कहते हैं? अपन सेक्स कहते हैं। लाला रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्स के दौरान रिप्रोडक्शन यानी जनन होता है, और जनन के दौरान जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। जनन के दौरान क्या करता है? जीव अपनी संख्या में। मैंने बहुत सारे लेक्चरों में बता दी कि जनन किसे कहते हैं। जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन जनन कहते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन, जनन के दौरान जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। यदि कोई पुरुष है वो रेगुलर वे में अगर सेक्स करता है तो उसका जो बीपी होता है वो नॉर्मल होता है, और बीपी जब नॉर्मल होता है तो उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है। बीपी नॉर्मल होता है। लाला अगर कोई पुरुष सेक्स करता है तो उसकी जो रेगुलर वे में सेक्स करता है और वो फास्ट फूड खाता है इन बर्निंग कैलोरीज, यदि वो फास्ट फूड खाता है, बहुत सारा वगैरह वगैरह यानी खराब खाना खाता है, तो उसको वो खाना जो होता है वो सही वे में पच जाता है और वो बीमार नहीं हो पाता। अगली जो बात आती है, तीसरी जो बात आती है वो आती है स्ट्रेंथ मसल्स, यानी कि जो मसल्स होती है, मांसपेशियां जो होती हैं व्यक्ति में या पुरुष में या महिला में, जो मांसपेशियां होती हैं उनको अच्छी से वो विकसित हो जाती है, यानी कि वो स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत होती है। क्या करने से? रेगुलर वे में सेक्स करने से। गुड इम्यूनिटी। गुड इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि जब हम सेक्स करते हैं रेगुलर वे में, यदि अपन कोई सेक्स कर रहा है तो इम्यूनिटी उसमें इंप्रूव होती है। इम्यूनिटी क्या होती है? यानी कि उसमें एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी का मतलब सीधा सीधा आप इतना समझिए कि कोई भी वायरस है और वो बाहर से हम पर अटैक करना चाहता है तो वो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि हमें एंटीबॉडी बनी हुई है। लाला ये IgA हार्मोन जो मैंने लिखा है, IgA हमारी लार में होता है। अगर अपन रेगुलर वे में सेक्स करते हैं तो ये हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है, और हार्मोन जब रिलीज होता है तो एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाता है तो हम रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें और विकसित होती है, जिससे अपन बीमार नहीं हो पाते। तो ये भी इसका फायदा है। अगला जो फायदा है वो है इमोशनल। इमोशनल का मतलब है कि यदि सेक्स जो होता है पुरुष और महिला में होता है, यदि महिला और पुरुष इस सेक्सुअल इंटरकोर्स को यदि कर रहे हैं तो वो इमोशनल रूप से बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये पुरुष है और ये महिला है, तो उनमें जो एंटीबॉडी है ना, सॉरी जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत मजबूत हो जाएगी, यानी कि उनमें किसी भी प्रकार स्ट्रेस लेस लाइफ उनकी हो जाएगी, यानी कि वो आपस में एक दूसरे से बहुत अटैच रहेंगे और उनमें कोई भी डाउट नहीं होगा। 5वां नंबर की जो बात आती है वो आती है साइकोलॉजिकल, यानी साइकोलॉजिकल रूप से भी सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजिकल रूप से कैसे इंपॉर्टेंट होता है कि सेक्स जो व्यक्ति या जो पुरुष रेगुलर वे में सेक्स करता है तो उसमें लो स्ट्रेस, यानी कि जो उसका स्ट्रेस जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। यानी कि आजकल बहुत बिजी लाइफ है और बिजी लाइफ होने की वजह से हमको काम का बहुत स्ट्रेस होता है, और वो स्ट्रेस जो होता है सेक्स करने से कम होता है। एंजाइटी, बहुत सारी चिंताएं हमको काम को लेकर होती है, वो एंजाइटी जो होती है वो भी क्या होती है? सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से बहुत सारी एंजाइटी यानी चिंताएं खत्म हो जाती है। बेटर स्लीप, यानी कि हमको नींद जो होती है वो अच्छी आ जाती है। और नींद अच्छी क्यों आती है? क्योंकि जब अपन सेक्स करते हैं तो ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स जो हार्मोन्स जो होता है वो रिलीज होते हैं, और जब रिलीज होते हैं ना तो हमें अच्छी नींद आती है। और अच्छी नींद आती है ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन, यानी कि ये जो हार्मोन है एंडोर्फिन, इस हार्मोन को हम लव इंट्रीमिक्सी हार्मोन भी कहते हैं। इंट्रीमिक्सी हार्मोन का मतलब कि जब दो आदमी मिलते हैं, जब दो यानी महिला और पुरुष जब मिलते हैं, यानी दो शख्स जब आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलने से जो हार्मोन रिलीज होता है ना उसको ही कहते हैं इंट्रीमिक्सी हार्मोन। यानी दो शख्सों के मिलने से जब कोई हार्मोन रिलीज होता है तो उसको इंट्रीमिक्सी हार्मोन कहते थे, या लव या इंट्रीमिक्सी हार्मोन भी कहते हैं उसे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जिससे हमें बेटर नींद आ जाती है, यानी अच्छी नींद आती है। और अच्छी नींद आती है तो रिलीफ हेड, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क जो होता है, हमारा जो माइंड होता है वो दर्द नहीं करता, यानी कि बहुत अच्छे वे में काम करता है। और अच्छे वे में काम करता है तो हम जो किसी भी वर्क को अपन कर रहे हैं, किसी भी लाइन में अगर हम हो तो उसमें मन लगाकर हम काम कर सकते हैं। यानी कि जब अपन सेक्स करेंगे तो बेटर नींद आएगी, और बेटर नींद आएगी तो हमारा जो सिर है वो नहीं दुखेगा, और सिर नहीं दुखेगा तो हम किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर देंगे, बहुत अच्छे से मन लगाकर उसको कर देंगे। और पुरुषों में इसका क्या होता है?
पुरुषों में इसका लाभ क्या है भाई, क्या लाभ है पुरुषों में? तो पुरुषों में लाभ है लेस रिस्क फॉर प्रोस्टेट कैंसर, यानी कि अगर कोई रेगुलर बेसिस पर कोई सेक्स, देखिए एक चीज और मैं बता दूं, मैं रेगुलर लग रहा हूं, किसी भी चीज है यदि आप रोजाना करते हैं, यदि आप हद से ज्यादा करते हैं, तो हद से ज्यादा तो हर चीज ही खराब है। तो पुरुषों में भाई क्या होता है, लेस रिस्क फॉर प्रोस्टेट कैंसर। पुरुषों में एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, उसे मैं यहाँ समझाता हूँ। ये पेशाब की थैली है, तो यहाँ और ये पेनिस, यानी कि ये सिस्न है, हिंदी में मैं लिखूं, इंग्लिश में पेनिस। तो ये जो होता है ना, ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये मूत्राशय यानी पेशाब की थैली है, और ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर होता है ना, ये बहुत कम हो जाता है, यानी ये प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है वो नहीं होता यदि कोई पुरुष रेगुलर बेसिस पर सेक्स कर रहा है, तो ये कैंसर नहीं होता, यानी कैंसर होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इन वोमेन और वोमेन यानी कि महिलाओं में इसके क्या लाभ होते हैं, तो महिलाओं में क्या लाभ होते हैं, इंक्रीज ब्लड फ्लो, यानी कि यदि कोई महिला रेगुलर बेसिस पर सेक्स कर रही है तो उनमें ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा, यानी कि उनका ब्लड का जो फ्लो है ना, उसका जो रक्त है उस रक्त वाहिनियों में अगर बह रहा है तो ब्लड का जो फ्लो वो तेज हो जाएगा, और ब्लड का फ्लो जब तेज होगा तो हमारा जो हृदय वो साफ हो जाएगा, और हृदय साफ होगा तो अच्छे से हमारा हृदय काम करेगा, और अच्छे से काम करेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो हेल्दी ब्लड का फ्लो अगर तेज होगा कभी कभी तो हेल्दी अपन रहेंगे। अगली जो बात आती है महिलाओं को आती है इम्प्रूव ब्लडर कंट्रोल, यानी कि क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष आपने देखे होंगे, उनमें क्या होता है, यदि उनको पेशाब लग रहा है, पेशाब जब लगता है ना तो उन पे कंट्रोल नहीं होता है, यानी उनको पेशाब यदि लग रहा है तो तुरंत उनको करना होता है। तो उस चीज को भी ये कंट्रोल करने में बहुत सारे मददगार है सेक्स, उस चीज को बहुत अच्छे से ये कंट्रोल कर पाता है। यानी कि कल बहुत सारी महिला होती है, उनमें क्या होता है कि यदि उनको टॉयलेट लग रहा है तो वो बहुत ही जल्दी उनको करना होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाती। यदि कोई महिला रेगुलर बेसिस पर सेक्स करती है तो वो अपने टॉयलेट को यानी अपने पेशाब को कंट्रोल कर सकती है, उनमें ये इंप्रूव हो जाती है। अगली जो बात आती है वो आती है रेडी इन कॉन्टिनेंट, यानी कि किसी भी महिला है और उसको रुक के पेशाब आ रहा है, तो ये बीमारी जो होती है रुक के पेशाब आने की, रेडी इन कॉन्टिनेंस, यानी कि ये रुक के जो पेशाब यदि किसी महिला को आता है तो वो भी इस सेक्स के दौरान खत्म हो जाती है। वो बीमारी एक बीमारी होती है, और रुक के पेशाब आने की, तो वो ये बीमारी भी उसमें ठीक होती है। अगली जो बात आती है वो आती है रिलीफ मेंस्ट्रुअल एंड फ्री मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, यानी कि पीरियड्स से पहले क्या होता है, पीरियड्स से 5-7 घंटे से पहले, पीरियड के 5-7 घंटे पहले क्या होता है, कोई भी महिला है उसको पीरियड आने वाले हैं, यानी 5 घंटे बाद पीरियड आने वाला है, तो उनमें क्या होता है, उनके पेट में बहुत, जिसको पेरू अपन बोलते हैं, वहां बहुत सारा दर्द होता है। इंग्लिश में उस जगह को बोलते हैं फैलेटिक रीजन। फैलेटिक रीजन पर बहुत खतरनाक वे में दर्द होता है, और उस दर्द को यदि कोई महिला रेगुलर वे में सेक्स करती है, वो दर्द जो होता है वो कम हो जाता है सेक्स करने से, यानी कि रिलीफ में ये जो दर्द जो होता है वो कम हो जाता है। कैसे कम होता है, यदि कोई जो फैलेटिक रीजन पे जो दर्द होता है महिला को पीरियड्स आने से पहले जो दर्द होता है बहुत तेज दर्द होता है, और वो दर्द जो होता है ना, यदि कोई महिला रेगुलर बेसिस पर सेक्स करती है तो वो दर्द बहुत कम हो जाता है। अगली जो बात आती है वो आती है इम्प्रूव इन फर्टिलिटी। इम्प्रूव इन फर्टिलिटी का मतलब क्या है, यदि कोई महिला है उस बांझपन की समस्या उसमें है, बांझपन की समस्या का कहने का मतलब क्या है, बांझपन की समस्या का कहने का मतलब है कि यदि किसी महिला में बच्चे नहीं हो रहे हैं, यदि कोई महिला रेगुलर बेसिस पर सेक्स करती है तो उनमें ये बीमारी जो होती है वो दूर हो सकती है सेक्स करने के दौरान। इम्प्रूव इन फर्टिलिटी, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है इस प्रोसेस के द्वारा, या सेक्स यदि भी रेगुलर बेसिस पर यदि करती है तो। अगली जो बात आती है वो आती है ब्लड स्ट्रेंथ फॉल्स मसल्स, यानी कि जो कमर की जो मांसपेशियां होती हैं, कोई भी लेडीज है, कोई भी महिला यदि वो रेगुलर बेसिस पर यदि सेक्स करती है तो कमर की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, जिससे कमर का जो झटका है वो नहीं लगता है, और सेक्स करने के दौरान ये मजबूत होती है कमर के आसपास की मांसपेशियां। अगला जो पॉइंट है वो नंबर है 7वां पॉइंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत तगड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसमें प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि महिला का यूट्रस होता है और उस यूट्रस की सबसे अंदर वाली परत होती है एंड्रोमेट्रियम। कौन सी होती है, एंड्रोमेट्रियम। ध्यान से सुनना, बहुत खतरनाक पॉइंट है। एंडोमेट्रियम जो परत होती है ना, यदि कोई महिला
बहुत लंबे समय तक या फिर पूरी जिंदगी भर सेक्स नहीं करती। क्या कहा मैंने? कोई भी महिला यदि बहुत लंबे समय तक या फिर सेक्स बिल्कुल नहीं करती जीवन पर, तो उनमें ये क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। यानी उनको, महिलाओं का जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस के बाहर ये परत टूट टूट कर आने लगती है, जो कि बहुत घातक बीमारी होती है। तो केवल और केवल मैं इस पॉइंट के जरिए कहना चाहूंगा कि सेक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसको करना चाहिए, लेकिन एक एज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एज एंड स्थिति, कंडीशन, अकॉर्डिंग टू एज एंड कंडीशन, इसके हिसाब से करना चाहिए और एक अच्छे वे में करना चाहिए। तो केवल और केवल मैंने इतना बताया कि क्यों करना चाहिए। आगे की हम वीडियो बनाएंगे, यदि आगे का मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं बनाऊंगा और अच्छे वे में बनाऊंगा। केवल और केवल मैंने सेक्स क्यों करना जरूरी है इतना बताया। धन्यवाद। आगे की वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा और मेरा कहने का मतलब यह है कि इसे एक पॉजिटिव वे में लें। भाई आजकल क्या होता है कि हम हमारी ऐसी समस्याओं को किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम शेयर कर पाए, और कब शेयर कर पाएंगे, जब हमें एजुकेशन होगी, सेक्स के बारे में कुछ पता होगा, तब हम किसी दूसरे से हमारी समस्याओं को बता पाएंगे और हमें बहुत ही रिलीफ मिलेगा भाई, अगर हम समस्याओं को शेयर कर रहे हैं। तो धन्यवाद, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।